सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किए थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम लोगों ने लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज देखी थी सारे ही सब्जेक्ट की। ओके, फ़िलहाल में अभी हम लोग इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपना ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने अपने यूनिट फर्स्ट के करीब 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम ये क्वेश्चन दिस वन यानी 8th क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर ऑन सीप साइज़र। ठीक है, बेसिकली ये बहुत तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कई बार पूछा गया है 7 मार्क्स में, तो उस हिसाब से हम आपको इसको प्रिपेयर करा देंगे। ठीक है, ओके। सो अगर आपने अभी तक और भी प्रीवियसली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके सिंपली वॉच कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा और वहां से आप जाके सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको देख लेना है कि ऑफिशियली स्टैंडर्ड ऑफ पाउडर्स एंड सीप्स क्या होती हैं। सो द इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया specify 5 grades of powder and the numbers of the sieve through which all the particles must pass and not more than 40% shall pass through। यानी ये क्या है कि जो इंडियन फार्माकोपिया और आईपी और बीपी है, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसने 5 ग्रेड्स दिए, ठीक है, पाउडर्स के नंबर को, जिसमें कि सीविंग जो है यानी सीव को उन्होंने प्रेफर कराना चालू किया। जिसमें क्या था कि जो पार्टिकल मस्ट बी पास, जो पार्टिकल थे वो पास कर रहे थे, नॉट मोर देन 40% सेल पास थ्रू, यानी 40% से ज़्यादा पास नहीं कर रहे थे। द रिलीवेंट ग्रेड्स ऑफ पाउडर एंड सीव्स नंबर आर सोन। ये देखिए, ये ऑफिशियली ग्रेड ऑफ पाउडर्स दिए गए हैं। ठीक है, सो पाउडर ग्रेड्स क्या क्या हैं? कोर्स पाउडर, मॉडरेट पाउडर, ओके, मॉडरेट फाइन, फाइन एंड वेरी फाइन, इस तरीके से ये हैं। अब इसमें क्या है? सीप थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट बी पास, यानी इसमें क्या कि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाएंगे, यानी 100% पास हो जाएंगे। इसमें क्या कि 40% से ज़्यादा पास नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे सीव नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है वो सीव बड़ी होती है। जैसे कि ये है कोर्स पाउडर के लिए 10, ठीक है, सीव नंबर 10, यानी जैसे ऐसे सीव होती है ना, जैसे कोई जिसे छन्नी बोलते हो ना घर में, जैसे चाय छाने, ऐसी होती है ना सीव, लाइक दिस, ये है ना। तो इसका जो अपर्चर साइज होता है, ये जो एक पूरा साइज है जहाँ से एक तरीके से क्या है कि पार्टिकल पास करेगा, ठीक है, वो कितना है? कोर्स पाउडर के लिए 10 है ना। सीव थ्रू विच पार्टिकल मस्ट बी पास, एंड इसमें क्या है? 44 है। मॉडरेट कोर्स में क्या है कि सीव थ्रू विच ऑल पार्टिकल मस्ट बी पास, 22 से सारे ही पार्टिकल पास हो जाएंगे, लेकिन 60 सीव नंबर से कितने पास होंगे? ओनली 40%। ठीक है, किस में? मॉडरेट कोर्स में। अगर बात करते हैं मॉडरेट फाइन में, तो जो सीव नंबर आपकी 44 होगी, उससे सारे ही पार्टिकल क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, लेकिन सीव नंबर 85 से ओनली 40% पास होंगे। देन फाइन में अगर बात करते तो 85 से सारे पार्टिकल पास हो जाएंगे, और इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कितने पार्टिकल पास हो जाएंगे, 40% या नॉट स्पेसिफाइड। ओके, इसी तरीके से आपका वेरी फाइन में भी है, चूँकि बहुत ज़्यादा फाइन होता है, कितने पास हो जाएंगे वो कोई कंफर्म नहीं कर सकता है। इसमें 120 से सीव नंबर 120 से कितने पास हो जाएंगे? सारे। ठीक है, ये सीव इस तरीके से होती हैं, ये अपर्चर साइज बताया जा रहा है। ठीक है, सो याद रखना, जिसका जितना छोटा अपर्चर साइज होगा, मतलब अपर्चर साइज जो जैसे 10, 22, तो ये बड़े पार्टिकल के लिए यूज होती हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सीव होता है,
ये देखिए ये जो है अपर्चर, इन्हीं को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मैसेस, ठीक है। और इस तरीके से आपकी सीप को लगाया जाता है, सारी साइज की इस तरीके से लगती हैं लाइक दिस, ओके। यहाँ सबसे जिसमें अपर्चर साइज बड़ा है, फिर उसके बाद वो उससे छोटे वाले ऐसे करके यहाँ पे कलेक्टर लगा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप देख लेना एक बार इसको। अब ऑफिशियली स्टैंडर्ड ये देख लेते हैं हम लोग। Obviously standard for sieve according to IP and BP. So first one is number of sieves. This is the number of meshes in the length of 2.54 centimeter. That means 1 inches in each direction parallel to the wires. Okay. Second one, nominal size of apertures hole. Aperture क्या होते हैं? Hole. Like ये वाले, ठीक है। So what is this? So this is a distance between the wire so that it represent the length of the side of the square aperture. Square aperture इसलिए बोल रहे चूँकि स्क्वायर टाइप बन जाता है, ठीक है। IP specified that the sieve number 10 नॉमिनल साइज, यानी जो IP है उसने बताया कि जो sieve नंबर 10 है वो कैसी है? नॉमिनल साइज है। ऑफ द अपर्चर इज, जो इसका अपर्चर है 1.676 mm का है। एंड फॉर द sieve नंबर 100 नॉमिनल साइज ऑफ द अपर्चर इज 0.152 mm का, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट का, बस इतना यही लिखने हैं, वो जो छोड़ा है हमने उसको नहीं लिखना है, ठीक है। नॉमिनल डायमीटर्स ऑफ द वायर। सो इसमें क्या है, IP ने स्पेसिफाई किया कि जो sieve नंबर 10 है वो नॉमिनल डायमीटर्स होता है एंड वायर इज 0.864 mm एंड द sieve नंबर 100 इज 0.102 mm, ओके। इसी तरीके से अप्रोक्सीमेट स्क्रीनिंग एरिया परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जो इसमें भी IP ने स्पेसिफाई किया है क्या, जो sieve नंबर 10 है वो अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग एरिया परसेंटेज 44 एंड द sieve नंबर 100 35 के लिए स्पेसिफाइड है ना। अब अगर बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, दैट इज़ अपर्चर टॉलरेंस एवरेज परसेंटेज की। तो इसमें क्या है, इसमें भी स्पेसिफाई किया जो sieve नंबर 10 है वो अपर्चर टॉलरेशन एवरेज होता है और परसेंटेज इज़ 3.3 एंड द sieve नंबर 100 जो है वो 6.2 के लिए है, ठीक है, स्पेसिफाइड। और ये आप टेबल याद कर लीजिए, सिर्फ इतने ही पॉइंट आप याद कर लो, और भी बड़ी है लेकिन इतने याद करके आप लिख देना, मार्क्स मिल जाएंगे। इतना ही लिखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ओके। इसका ये भी है, ठीक है, देख लो। अब अगर बात कर लेते हैं परफोरेटेड प्लेट सीव्स की, क्योंकि इस तरीके की सीव होती है, तो सीव में भी आल्सो मेड बाय ड्राइलिंग होल्स, ड्राइलिंग होल इन द मेटल प्लेट, यानी मेटल प्लेट में ड्राइलिंग होल्स बने होते हैं, वो भी आपकी सीव होती है, ठीक है। ये सर्कुलर, इसमें अपर्चर्स होते हैं, स्क्वायर अपर्चर्स होते हैं, मैश सीव होती है, ठीक है। एंड सीव आर यूज फॉर द लार्ज साइज एंड कैन बी मेड विथ ग्रेटर एक्यूरेसी देन वायर मैश सीव्स, ठीक है। ये बेसिकली क्या, लार्ज साइज कैन बी मेड बने होते हैं, ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए यूज होता है, ठीक है। लेस सस्टेबिलिटी टू द डिसोरेशन इन यूज, ठीक है। और इसका स्क्रीनिंग इन इम्पैक्ट माइस में इसका बेसिकली यूज होता है। एक तरीके से ये है कि आप इसको देख लीजिए, ये परफोरेटेड प्लेट सीव है लाइक दिस, और इसमें ये अपर्चर बीच में दिए गए, मैश दिए गए, इतना ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे चैनल में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तक बने रहिए। और नोट्स आप डाउनलोड करना, मैं टेलीग्राम में इसकी लिंक दे दूँ, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे पता है आज का वीडियो बहुत जल्दी हुआ है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और मुझे आज ही ये वीडियो पब्लिक भी करना था, अपलोड करना था, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैंने जल्दी में पढ़ा दिया, ठीक है। थैंक यू।